आइए मेरे साथ में एक वचन निकालिएगा, गलातियों की किताब 3 अध्याय। तीन का गलातियों 3 अध्याय पेज नंबर 260 और 3 वचन। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। थैंक यू भैया। 3 वचन सुना आपने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 में? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा पर तुमने शुरुआत की थी, पर पौलुस कहता है कि अब जो अंत तुम्हारा हो रहा है, मैं क्या सुनता हूं कि तुम वापस शरीर में आ रहे हो। स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, जब पौलुस यहाँ पर आया होगा, वचन बताया, लोगों ने बहुत अच्छे से स्वीकार किया और आत्मा में ये लोग चलने लगे। पर पौलुस कहता है अब मैं क्या सुनता हूं, वापस तुम शरीर के कामों में आ रहे हो। वापस जरूरी है कि हम आत्मा में अगर चल रहे हैं तो हमारा अंत भी आत्मा में हो। बहुत सारे लोगों का अंत शरीर में हुआ। अब देखिए, शैतान ने यहूदा इस्करियोती को पकड़ा और उसका अंत कैसे हो रहा है? सुसाइड करके। स्टार्टिंग कैसे? आत्मा में। किसके साथ? किसने सारी रात यीशु ने दुआ की थी, तब इसको चुना। ये स्टार्टिंग थी, तब ये गलत नहीं था, पर अंत कैसा हुआ? बहुत सारे लोग हैं। आप दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद को कहते हैं दाऊद बहुत अच्छा था। आपको पता दाऊद का अंत कैसे हुआ? दाऊद जब मरने पर था, तब वहां पर लिखा है उसने कुछ लोगों के लिए कहा इनको मार देना, इनको मार देना। अपने बेटे सुलेमान से कहा इनको मार देना। उसका अंत ऐसा हुआ कि वो क्षमा नहीं कर पाया। अब गहजी का अंत देख सकते हैं, बहुत सारे और लोगों का ये अंत हुआ। पर यहां पर क्या लिखा है? तुम आत्मा पर आरंभ करके अब शरीर पर अंत मत करो। मैं आपको एक बहन से मिलाता हूं, देखिए उसका अंत कैसा हुआ। सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह एक दिन पहाड़ पर बैठे हुए और उसके चेलों ने उसके पास में आकर कहा, प्रभु आपका दोबारा आना और जगत का अंत कैसे होगा? तब यीशु ने उनसे कहा, मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। उसके बाद में उसने कहा लूत के दिन आएंगे। और एक बहन को याद करने के लिए कहा, यीशु ने कहा मेरे आने से पहले एक बात याद करना, क्या? लूत की पत्नी को याद। पढ़ा है अपने ये वचन? प्रभु ने नहीं कहा हवा को याद करना। हवा ने तो गिराया था ना पाप में आदम को, और लोगों को, और बहनों को नहीं, इजबेल को नहीं, दलीला को नहीं, और भी स्त्रियों को नहीं कहा। प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को याद करो। क्या किया था लूत की पत्नी ने कि प्रभु हमें ये कहता है लूत की पत्नी को याद करो? इसको देखने के लिए जब मैंने पीछे देखा, बहुत सारी और भी बातें मिली जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिएगा ध्यान से। कलाम ऐसा कहता है, एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसे बुलाने के बाद में उसे कहा मैं तुझे कनान देश दूंगा और तू इसका वारिस होगा। आपको पता, अब्राहम लूत को लेके चला था। लूत की स्टार्टिंग देखिए कितनी खूबसूरत हो रही है, अब्राहम के साथ चल रहा है। पर कलाम ऐसा कहता है, एक साथ चलते चलते इन दोनों में एक टाइम ऐसा आया, इनकी प्रॉपर्टी को लेके लड़ाइयां हुई। इनमें नहीं, चरवाहों में लड़ाइयां हो रही थी। तब अब्राहम लूत से कहता है सुन, तू यहां जाए मैं यहां चला जाऊंगा, तू यहां जाए मैं यहां जाऊंगा। जानते हो लूत ने क्या देखा? लूत ने देखी हरियाली। कई बार खूबसूरत चीजों में बहुत अधिक पाप छुपा है। जो मैं खूबसूरत, लूत को हरियाली दिख रही थी, पर उसके पीछे का जो नगर था वो पाप से भरा हुआ। और लूत, कलाम कहता है, वहां पर जाके रहने लगा। वहां पर उसने अपना मकान बनाया, न्यायी बन बैठा। और एक दिन ऐसा आया, खुदावंद अब्राहम से मिलने आए और अब्राहम से कहते हैं मैं सदोम अमोरा को नाश करने पर। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कहते हैं मैं सदोम अमोरा को नाश करने पर। और अब्राहम विनतियां करता है, प्रभु 50 हुए, माफ कर देगा। यस, 40, 30, 10 में बात आ जाती है। प्रभु कहता है 10 धर्मी मिले, मैं माफ कर।
वहां पर 10 नहीं थे। और लिखा है अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा रहा, बैठा रहा वहां पर। 2 स्वर्गदूत सदोम अमोरा में गए, और जब वो गए, वो लूत के घर पे आए। लूत ने उन्हें अपने घर पे बुलाया। जैसे ही वो घर पे आए, घर में आए, पता क्या लिखा है वो वहां पर? बड़ा शोकित करने वाला वचन लिखा हुआ है। लिखा है वहां के लोग आए और लूत से कहते हैं, जो पुरुष तेरे यहाँ आए उन्हें बाहर ला, ताकि हम उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए। लूत कहता है नहीं, वो अतिथि हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, उनको ले जाओ, जो करना है करो, पर इनके साथ नहीं करो। जानते हो वो लोग क्या कहते हैं? कितने दुष्ट थे। कहते हैं नहीं, हमें वही पुरुष चाहिए। उन दिनों में जानते हो क्या था? उन दिनों में व्यभिचार एक बहुत ऊंची सीमा पर था। उस दिनों में बहुत अधिक लोग लड़के लड़कों से शादी कर रहे थे, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही थी, और पता नहीं क्या हो रहा था। हो सकता है कि उन दिनों में लोग इतना गिर गए हो कि वो जानवरों से ये सब कर रहे हो गलत काम। परमेश्वर उनको जब नाश करने आया, कोई उसने वार्निंग नहीं दी, किसी नबी को नहीं भेजा, जाओ इनको वार्निंग दो, इन्हें चेतावनी दो ताकि मन फिरा सके, किसी को नहीं भेजा। लूत भी वहां था, उसको भी ये प्रकट नहीं किया कि मैं नाश करने पर हूं। और कलाम ऐसा कहता है वहां पर वो लोग व्यभिचार में गिरे हुए थे, इतना अधिक भरा हुआ था। आपको पता, आज भी आप देख सकते हैं व्यभिचार कहां जा रहा है। आप देख सकते हैं बाहर के शहरों में लड़के लड़कों से शादी कर रहे, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही। और जानते हो करा कौन रहा है? कई बार तो पास्टर्स करा रहे हैं। विश्वास कीजिए, कई बार परमेश्वर ने कई बार हमें लड़का बनाया होता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लड़की बन जा रहे हैं लोग। आज देखा आपने, लोग जेंडर चेंज कर रहे हैं। किस लेवल पे आ रहे हैं लोग। लिखा है परमेश्वर नूह के समय जब दुनिया को नाश करता है तो कहता है उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था सो निरंतर बुरा होता था। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, हम जितने भी जवान लोग हैं, एक बात पूछता हूं, मुझे बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप व्यभिचार नहीं कर रहे? क्या होता है व्यभिचार? व्यभिचार 3 तरह के होते हैं। जानते हो पहला क्या है? पहला यह है कि एक व्यक्ति के साथ में कमरे में रहता है। उसके लिए भी यीशु ने बात की। यीशु ने कहा तुमने सुना था, मूसा की किताब में लिखा है व्यभिचार ना करना, पर मैं तुमसे कहता हूं मन में ना करना। पढ़ा है? यहां ना करना, वहां पर खत्म होता था। याद रखिए, व्यभिचार भले ही बेड पर खत्म होता, शुरुआत यहां से होती, यहां से। दूसरे व्यभिचार की यीशु ने बात की, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, इसे निकाल के फेंक। ये कौन सी? कई बार आप देखिए आंखों से क्या क्या चीजें फोन में देखी जा रही है, कितना कचरा परोसा जा रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं। दर्दनाक बात है ये मसीह लोगों के लिए, और ये चर्च में इतना पवित्र बन के आते हैं। क्या क्या फोन में देखते हैं रात में। सोचिए जब कमरे में कोई नहीं होता है, आप अकेले होते हैं, तब क्या ऐसी वीडियो आती हैं जो भी आपके फोन पे स्क्रीन पर, तब क्या आपके अंदर वहां पर परमेश्वर का भय होता है? नहीं, मैं नहीं देखूंगा कुछ भी हो। तीसरे व्यभिचार की बात पता प्रभु ने क्या की? प्रभु ने कहा अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए, काट के फेंक। प्रभु बात कर रहा था मैस्टरबेशन जो आजकल लोग कर रहे हैं। यीशु ने बात की इन तीनों व्यभिचार के ऊपर। बहुत सारे लोग अपने शरीर के अंदर उन दुष्ट आत्माओं को आराम, उन्हें आनंद देते हैं। लिखा है अन्य पाप जो मनुष्य करता है वे शरीर के बाहर होते हैं, व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरोध में। जो देह पवित्र आत्मा का मंदिर होनी चाहिए, उसे आज लोगों ने क्या बना दिया? शैतान आराम से मजे में। सोचिए मसीह लोगों की हालत है, कितने मसीह लोग ये सब करते हैं। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको सच बताऊं, मेरे अपने चर्च की बात है। मैंने देखा एक लड़का और एक लड़की, उन्होंने पहले प्रभु भोज लिया। प्रभु भोज लेने के बाद मैंने देखा वो लड़का और लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और मैंने देखा वो बाद में मिलने गए। इन्हें खुदा का कोई डर नहीं है, इनको लगता नहीं। प्रॉब्लम पता, कई बार मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि पास्टर्स नहीं बताते। याद रखिए, बाइबल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन को सपोर्ट नहीं करता। ये रिश्ते कभी खुदा ने नहीं बनाए। लिखा है
विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। शादी को परमेश्वर आदर देता है। ये सब घिनौने रिश्ते हैं जो लोग आज कर रहे हैं। निकलिए बाहर, नहीं तो शैतान आपका इस्तेमाल करता रहेगा। बहुत सारे लोगों को यहूदा की तरह शैतान, आप देखिए शैतान को यहूदा एक टाइम आया इस्तेमाल कर रहा। कई सारे लोगों को उनकी बॉडी की ये चीजें करने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है। उन्हें लगता है अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर। मेरे साथ एक वचन निकालिए सबोपदेशक 11 अध्याय, सबोपदेशक 11 जी 11 अध्याय उसका 8 वचन। आठ का 11 है, सॉरी, सबोपदेशक 8:11। देखिए लोग आप पता क्यों करते हैं ये सारे, यहां लिखा हुआ है 8:11। हाँ पढ़ दीजिए कोई। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बस आपको पता, परमेश्वर अगर ऑन द स्पॉट सजा देने लगे ना फिर विचार बंद हो जाए। लिखा है बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती है, इसलिए लोगों का मन भरा रहता है इनका चुनाव। परमेश्वर अगर तुरंत आंख अगर हम देखते हैं ना, वो तुरंत अगर हमें अंधा कर देना, ये दूसरी आंख कभी नहीं देखेगी। पर याद रखिए, भले ही लेट, यहां पर लिखा है कि एक बुरे काम की दंड की आज्ञा तुरंत नहीं मिलती है, पर याद रखिए एक समय आएगा मिलेगी। लिखा है उसकी आंखों से कोई चीज छिपी नहीं है। मेरे साथ एक दो और वचन निकाल लीजिएगा, नीति वचन 5:20-21 निकाल लीजिए। 5 यस। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। मनुष्य के मार्ग खुदा से छुपे नहीं है, वो उनके कामों पर ध्यान देता है। ध्यान देने का मतलब समझते हैं क्या लिखा हुआ है? लास्ट लाइन भैया पढ़ दीजिए। और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। ध्यान करता है, ध्यान करना समझते हैं। इधर देखिए, मैं आपको बताऊं, सब मेरी तरफ देखिए। ध्यान करना किसे कहते हैं? भाई आप मुझसे बात करिए, कुछ ना कुछ भी, जो भी आप बोल सके आप बोलिए। फोन कैसा लगा आपको? अच्छा था। दीदी कैसा लगा? दीदी को भी अच्छा लगा। उससे वीडियो बनाई ना? नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, लवी की तरफ ध्यान है मेरा? ध्यान कहाँ है? जब ध्यान की बात आती है ना, परमेश्वर हमें देख रहा होता है, उसकी आंखें होती हैं। सोचिए क्या कर रहा है। क्यों हनोक उठा लिया गया? क्योंकि हनोक उसे उपस्थित जान के जीता था। उसके लिए कलाम कहता है मरने से पहले उसने खुदा को खुश किया। क्यों? वो जानता था खुदा है, खुदा है, हर जगह वो साथ है। इसलिए एक समय आया, वो उठा लिया गया। खुदा को उपस्थित जान के जिए, बेहतर जिंदगी बन जाएगी, बेहतर पर्सन बन जाएंगे आप। लिखा है सदोम अमूरा के लोग व्यभिचार कर रहे थे, हर तरीके के गुनाह कर रहे थे, मार रहे थे, हत्याएं हो रही थी, बहुत सारे गलत काम हो रहे थे। और लिखा है स्वर्गदूत ने वहां पर, स्वर्गदूत जब उनके घर में गए, वो लोग कह रहे हैं हमें यही चाहिए। लूत उन्हें मना करता नहीं। लिखा है उन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लूत को बुरा भला कहा, तब स्वर्गदूतों ने अंदर खींचा और बाहर सबको अंधा कर दिया। और लूत से अंदर कहता है सुन, स्वर्गदूत कहते हैं सुन, परमेश्वर की जलजलाहट इस नगर पर है, वो इसे उलट पुलट करने पर है, उसे नाश करने पर है, खत्म करने पर है। तू एक काम कर, तेरा यहाँ जो कुछ भी है, जो कोई लोग हैं, उन्हें जाके संदेश दे ताकि वो चले आए, वो यहां से निकले। आपको पता, लूत की दोनों बेटियों की सगाई हो चुकी थी, मगनी, और जिनसे हो गई थी। लूत उनके पास गया, कहता है सुनो, परमेश्वर ये नगर नाश करने पर है, निकल जाओ नहीं तो खत्म हो जाओगे। लिखा है वो लोग लूत पर हंस रहे थे। तो पागल कहीं का, अभी कोई कह फरका नाश होने वाला है, हम क्या कहें? पागल कहीं का।
लिखा है लूत पर हंस रहे थे। और आगे चल के एक कलाम लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा है लूत विलंब करता रहा। स्वर्गदूत कह रहे निकल, लूत विलंब देरी करता रहा। लिखा है स्वर्गदूतों ने उनके हाथ पकड़े और उन्हें खींच के बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया लूत पर थी। आज आप देखिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। यिर्मयाह 48 में लिखा है श्रापित है वो व्यक्ति जो खुदा का काम आलस से करे। लूत को कहा निकलो, फिर भी देर कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, खुदा का काम आप कैसे कर रहे हैं? आलस से कि तुरंत फुर्ती से? मैं सेवकाई की बात नहीं कर रहा हूं। कई सारे लोग चर्च में अगर कोई गाना होगा ना, 4-4 दिन जाएंगे, बाइबल पढ़ने की 1 घंटे बात है नहीं उठेंगे। मैं खुदा के पीछे चलने की बात कर रहा हूं। क्या आप खुदा के काम के लिए, वचन पढ़ने के लिए, क्या आप फुर्तीले हैं? आपके सामने फोन रखा रहता है और एक साइड बाइबल रखी रहती है। क्या आप ऐसा करते हैं? फोन नहीं, बाइबल उठाऊंगा। क्या आप दुआ के लिए भागते हैं? नहीं, दुआ का समय हो रहा है, चलो उसकी उपस्थिति में चलने का। अरे कभी कभी आप विश्वास कीजिए, मेरा ऐसा मन करता है चलो उसकी उपस्थिति में जाए। भागता हूं दुआ के लिए। बहुत सारे लोग दुआ से भागते हैं। दुआ में भागना चाहिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि आप खुदा की उपस्थिति के लिए बिल्कुल आलस नहीं करते, चले जाते हैं? वचन कहता है अब्राहम 99 साल के थे और ऐसे ही बैठे हुए थे। एक पेड़ था, लिखा है वो बांज वृक्ष था, उसमें एक भी पत्ता नहीं था। और अब्राहम कड़ी धूप के समय बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा 3 व्यक्ति आ रहे हैं, उनमें एक परमेश्वर था। आपको पता वहां पर क्या लिखा है? अब्राहम ने परमेश्वर को देखा। 99 साल का अब्राहम, अभी भी उसे बच्चा नहीं हुआ है और उसने परमेश्वर को देखा कि वो आ रहा है। पता क्या लिखा है? लिखा है अब्राहम उठा और दौड़ा। 99 साल का व्यक्ति परमेश्वर को देख के दौड़ रहा है। 30-30 साल के, 20-20 साल के लड़के लोग, जानते हो, प्रभु उनसे कह के थक जाता है और वो इग्नोर करता है। 99 साल की उम्र में एक व्यक्ति दौड़ रहा है। क्या हम ऐसे हैं? जीवन जीने की मैं बात कर रहा हूं, मैं सेवकाई की बात नहीं कर रहा हूं। मार्था बहुत सारी है प्रभु के पास में, मरियम कम है जो पैरों पर बैठ के समय बिताए उसके, जो उसे सुन पाए। मरियम उसके पास बहुत कम है, मार्था बहुत है। जिसको देखो, मैंने देखा जो सिगरेट पीते हैं वो भी गाने गाते हैं। विश्वास कीजिए, जो सिगरेट पीते हैं वो पुलपिट पे जाके वर्शिप करते हैं और उनको लगता है परमेश्वर की महिमा की हमने। खौफ नहीं है इन्हें खुदा का कोई, इन्हें डर नहीं लगता है। यूहन्ना कहता है परमेश्वर के क्रोध से भागो, डर नहीं लगता है इन्हें। आ रहा है क्रोध, क्या करेंगे ऐसे लोग? कन्वेंशन में दारू पी के जाते हैं वर्शिप करने, मीटिंग अटेंड करते हैं कन्वेंशन में। मैंने देखा ऐसे लोगों को। क्या ये सही बात है? बहुत सारी बहनें भी ऐसी हैं, चुगलियां करेंगी, उसके बाद में जाके प्रभु की आराधना। पहले मुंह से किसी की हत्या करो, फिर मुंह से उसका धन्यवाद। याकूब कहता है अच्छी बात नहीं है ये, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से निंदा। ये मसीह लोगों को नहीं भाता है। लिखा है अब्राहम दौड़ा और प्रभु के पैरों पर गिर के कहता आइए रेस्ट कीजिए। 99 साल का व्यक्ति दौड़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, बैठे हुए। और उसके बाद में कलाम ऐसा कहता है लूत विलंब करता रहा और लिखा है स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ा और उन्हें निकाल लिया। निकालने के पहले उन्हें एक लाइन कही, उनसे कहा सुनो कि नगर नाश होने पर है। इस नगर में वापस पलट के, जब ये खत्म हो वापस पलट के मत देखना, भाग जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। पीछे मुड़ोगे खत्म हो जाओगे। और लिखा है वो सारे लोग भागे, स्वर्गदूतों ने निकाला। पर कलाम कहता है लूत की पत्नी ने एक मिस्टेक कर दी। क्या? पीछे उस नगर को देखा और लिखा है खत्म, मर गई। क्यों प्रभु हमें कह रहे हैं लूत की पत्नी हो जाओ? क्या किया था लूत की पत्नी? जानते हो क्या था? परमेश्वर जब सदोम और अमोरा को नाश कर रहा था, तब लूत की पत्नी और लूत के परिवार को सबको आज्ञा दी थी वहां मत देखना। जानते हो जो नाश हो रही थी
उस चीज को जब लूत की पत्नी ने देखा, वो नाश हो गई। क्या बताती है बाइबल? लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों खत्म होते जाते हैं, पर जो उसकी इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो बना रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आज नहीं तो कल हम ये बात जानते हैं, ये संसार खत्म होगा। किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? संसार की तरफ कि मसीह की तरफ? किसकी तरफ? मैंने देखा कलाम ऐसा कहता है एक जगह, अब्राहम ने एलियाजर को भेजा, जाओ मेरे बेटे के लिए दुल्हन लेके आओ। एलियाजर जाता है और एलियाजर बात करता है, वहां पर रिबका नाम की लड़की होती है और उसके घर पे बात करता है। अब एलियाजर का नेचर इतना खूबसूरत था कि वो सारी बातें बताई कि मैं अब्राहम के खानदान से आया हूँ, इसहाक के लिए तेरी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। और जानते हो सारी बातें हो गई। रिबका के परिवार वाले कहते हैं कि एलियाजर कम से कम बेटी को 10 दिन रहने, उसके बाद ले जाए। जानते हो वहां पर क्या लिखा है? वो लोग कहते हैं रिबका से पूछेंगे, अगर वो जाने के लिए कहती है तो ठीक है, अगर रुकने के लिए कहती है तो ठीक है। आपको पता वहां पर क्या लिखा? उन्होंने रिबका से पूछा, रिबका जाना चाहती है? रिबका कहती है यस मैं जाऊंगी। क्यों? वो जानती थी बुलहाट अब्राहम के खानदान से। उसे परवाह नहीं थी सहेलियां छूट जाएंगी, उसे परवाह नहीं थी घर की यादें खत्म हो जाएंगी, उसे परवाह नहीं थी माँ बाप रिश्तेदार सब छूट जाएंगे। क्या उसे परवाह थी? बुलावा अब्राहम के खानदान से आया है, उसके बेटे की दुल्हन बनने के लिए मुझे मौका मिला है, मैं इसे नहीं ठुकराऊंगी। सारी दुनिया एक तरफ, मैं अब्राहम के खानदान में जाऊंगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इन दिनों में क्या आप लूत की पत्नी की तरफ पीछे देख रहे हैं कि आप रिबका की तरफ सब कुछ छोड़ के वहां की ओर देख रहे हैं? कुछ नहीं चाहिए, वहां चाहिए, वहां जाना है, हमें स्वर्ग का नागरिक बनना है। किन बातों को देख रहे हैं? रिबका ने किन्हीं चीजों को, किस भी चीजों को नहीं पकड़ा। वो जानती थी बुलाहट कहां से आई। हम सब की पता है बुलाहट कहां से आई है? यीशु आया हमारे लिए मरने, लहू बहाने, पवित्र आत्मा भेज दिया। क्यों? ताकि वो हमें तैयार करके ले जाए। स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए लगे हुए हैं, सब कुछ उसने हमारे लिए किया है। वहां की बुलाहट आई है, तब भी आज हम क्या कर रहे हैं? ये खाना चाहिए, ये अच्छा फोन चाहिए, ये अच्छी ये चीजें चाहिए, ये अच्छा घर चाहिए, ये अच्छी जॉब चाहिए, सब कुछ इन्हीं चीजों में है। गलत नहीं है ये चीजें, पर क्या फायदा ये चीजें आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकती? क्या फायदा? कैसे स्टार्टिंग की थी लूत की पत्नी ने? अब्राहम के साथ निकले थे, अंत कैसा हो रहा है? दर्दनाक। क्या स्टार्टिंग थी रिबका की पता भी नहीं था, पर अंत क्या हो रहा है? अब्राहम के घराने में। जरूरी है कि हमारा अंत खूबसूरत हो। मैं आपको कुछ वचन दिखाना चाहता हूं, फिर मैं दुआ करूंगा। मेरे साथ एक कलाम निकालिए, अय्यूब 1:21। हाँ कोई पढ़ दीजिए। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। कि यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, कि यहोवा का नाम धन्य है। बस थैंक यू भैया। यहाँ पर पता क्या हुआ? अय्यूब के 10 बच्चे मरे पड़े, सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, जानवर मर गए, उसके कई सारे और भी लोगों को नुकसान हुआ, बहुत कुछ। यहाँ पर लिखा है अय्यूब की वाइफ उससे जब कहती है भूमि पर आ गया, बहुत सारी बातें हुई, तब अय्यूब एक लाइन कहता है मैं माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊं। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम था। एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, सब ध्यान दीजिए। कोई भी चीज इतनी टाइट से ना पकड़े कि जब यहोवा छुड़ाए तो डर। जिन चीजों से आप प्यार करते हैं ना, बहुत सारी दुनियावी चीजें, कोई भी चीज इतनी टाइट से ना पकड़े कि जब यहोवा छुड़ाए तब डर। कोई भी चीज परमेश्वर से खुली रखिए, जब चाहिए लेना है ले जा, नहीं तो धन्यवाद। खुली रखिए, जब वो ले तो कोई दर्द ना। अय्यूब के 10 बच्चे ले लिए, धन्यवाद, उसने दिया, उसका नाम धन्य है, उसने ले लिया। क्यों? खुली हथेली थी, जो चाहिए ले ले। क्यों अय्यूब को प्रॉब्लम नहीं हो रही है? जानते हो? क्योंकि अय्यूब जानता था बच्चे मेरे नहीं, बच्चे उसके हैं। अपने पास बुलाता है तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नेचर रखिए संसार की कोई भी चीज भले ही बेशकीमती हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी कीमती हो,
कोई भी चीज ऐसी हो उसे होल्ड करके टाइट से ना पकड़े। जब परमेश्वर अब्राहम की तरह इसहाक मांगे तो दर्द, ऐसा ना करिए, खुला रखिए। वो दे कुछ भी और लेता है तो आपको कोई काम नहीं। हो सकता है परमेश्वर आपकी सबसे बेशकीमती चीज भी ले सकता है। कैसा आपका अंत हो रहा है? लूत की पत्नी की तरह कि रिबेका की तरह? आपको पता आपका अंत कैसा होना चाहिए? मैं ये बस लास्ट लाइन को समझाना चाहता हूं, उसके बाद दुआ करूंगा। आपको पता कैसा होना चाहिए? कलाम ऐसा कहता है पतरस की, अब देखो इतनी सारी गलतियां की, पर यीशु अंत में पतरस से कहता है, सुन, जवान था, जहां चाहता था जाता था। जब तू बूढ़ा होगा तब कुछ लोग तुझे लेके जाएंगे, तेरे हाथ खींचेंगे और तुझे मारेंगे। वहां पर यीशु ने उस पर यह प्रकट कर दिया कि पतरस कैसी मौत से उसकी महिमा करेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पतरस की तरह महिमा में अंत करिए। भले ही दर्दनाक है पर महिमा में था। स्तीफनुस की तरह जाइए, लोग पत्थर मार रहे हैं, दर्द दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, पिता ये पाप इन पर मत लाद। वो वहां पर शहीद हो गया। आप उसकी तरह अंत कीजिए, भले ही लोग बुरा कर रहे हैं, भलाइयां करें। यीशु की तरह अंत कीजिए। अंत में क्रूस पर वो कहता है, पिता पूरा हुआ। पौलुस की तरह अंत कीजिए। पौल कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने जो मुझे दौड़ दी गई थी मैंने उसे दौड़ी, मैंने दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली की। इन लोगों की तरह अंत करें, ना कि लूत की पत्नी की तरह। जरूरी है कि इनकी तरह अंत हो। सोचिए, आप अपने आप से पूछिए, आप इन दिनों में कहां जा रहे हैं? पीछे की तरफ? आपको सांसारिक चीजें चाहिए या यीशु? हो सकता है इन दिनों में आपका ओल्ड नेचर बाहर आ रहा हो, कुछ चीजें आपकी बाहर आ रही हो। ओल्ड नेचर, मत जाए पीछे। लूत की पत्नी ने जब पीछे देखा खत्म हो गई, रिबका ने आगे देखा, अब्राहम का खानदान। आगे देखिए, हमारे लिए यीशु इंतजार कर रहा है, हजारों फरिश्तेगान इंतजार कर रहे हैं। वो जीवन के लिए तैयारी करें। यहाँ कुछ टाइम है, चले जाएंगे, वहां के जीवन के लिए तैयारी करें। मैं फिर से लास्ट लाइन बोल के, लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम आत्मा पे शुरू करके अब शरीर में अंत करो। अपने आप से अगर पूछिए, अगर आपका अंत, अब अगर इस टाइम आप शरीर में चल रहे हैं, खुदा से दुआ करें कि प्रभु वापस आत्मा में लेके जा, वापस मेरे अंदर दिल आए, मैं अपने आप को प्रार्थना में लेके ना जाऊं जबरदस्ती, पर प्रार्थना में मैं आनंदित होके पहुंचूं, मैं आनंद से जाऊं। हाँ, आप खुदा से मिलने की बात आई है, मैं दुआ करने के लिए, मैं वचन पढ़ने के लिए खुशी खुशी जाऊं, ना कि कुड़कुड़ाता हूं। ऐसा जीवन उससे मांगिए कि उसके करीब आत्मा में चले। जरूरी है कि आत्मा में चले। लिखा है, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके पुत्र हैं, और जो शारीरिकता में चलते हैं वे किसके पुत्र हैं? शैतान के पुत्र हैं। इसलिए जरूरी है आत्मा में चले कि उसके पुत्र हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमने देखा कि लूत की पत्नी का जो अंत हुआ खुदावंद, वो दर्दनाक था। हमारे लिए वो दृष्टांत ठहरी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा अंत ऐसा ना हो। हमारा अंत पौलुस, पतरस, यीशु मसीह, स्तीफनुस की तरह हो खुदावंद, ताकि हमारी मौत भी हमारी जब हम यहाँ से विदा हों तब हर चीज आपको महिमा दे। प्रभु, हम पर ये कृपा करें कि हम ये जीवन पा सकें। हमारे इस परिवार को ब्लेस करें। आज का वचन के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ पिता, हमारे अंदर जड़ पकड़ के 100 गुना फलदायक हो। पिता, दया करना, हम सभी को आशीषित करना। इस परिवार पर आपकी दया बनी रहे, आपकी सच्ची शांति ठहरी रहे। खुदावन, दुआ करता हूँ, इस घर के सारे सदस्यों के साथ आप रहिएगा, हिफाजत कीजिएगा, मदद कीजिएगा। मसीह यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं।